सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 10 क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य कर रहा है, साथ ही कुछ कार्य स्वाभाविक रूप से स्वयं हो रहे होते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, अपने अराउंड देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ क्या कर रहा होता है, कार्य क्या होता है, काम कर रहा होता है। साथ ही कुछ स्वाभाविक रूप से स्वयं हो रहे होते हैं और कुछ तो खुद ही कार्य हो रहे होते हैं। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। अब देखो, अब हमने क्या कहा था कि हम क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या बोला है कि किसी काम का करना या फिर होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब देखो, जो चित्र दे रखे हैं उनके नीचे हमें वाक्य पढ़ने हैं। बच्चे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। मैं नहा रहा हूँ, क्या है, मैं नहा रहा हूँ। ठीक है। ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि प्रत्येक चित्र में कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। अब देखो, अब हमने चित्र देखे, उसके नीचे जो हमारे वाक्य दे रखे थे हमने वो पढ़े। उनसे हमें क्या पता चला कि हर एक चित्र में क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। इन वाक्यों में रंगीन लिखे शब्द क्रिया शब्द है। जो ये रंगीन लिखे शब्द है वो क्या है, क्रिया शब्द है। काम करने को ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जो काम होता है उसको ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। कुछ काम किए जाते हैं जबकि कुछ स्वयं ही होते रहते हैं। कुछ काम तो क्या होता है कि हम करते हैं और कुछ काम क्या होते हैं, स्वयं यानी कि खुद से होते रहते हैं। परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से हमें क्या ज्ञात हो, क्या ज्ञान हो कि किसी कार्य के करने का या होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। प्रकृति में स्वयं संपन्न होने वाली क्रिया। अब ये क्या था कि स्वयं कुछ क्रियाएं होती हैं। ठीक है। पत्तों का टूटना अथवा गिरना। अब देखो, जब पत्ते टूटते हैं पेड़ पे से, कोई गिराता तो नहीं है, वो स्वयं ही टूटते हैं। ऐसे ही फल का पकना, फल भी खुद ही पकता है। फूल का खिलना, फूल भी खुद ही खिलेगा। और नदी का बहना, और नदी भी खुद ही बहती है। उसको जाके हम तो नहीं बहते, ठीक है, हम तो नहीं फूल को खिलाते, फूल स्वयं ही खुद खिलता है। ऐसे ही फल भी खुद ही पकता है। तो ये काम क्या है, खुद से संपन्न होने वाले होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, कली का चटकना। क्या है, कली का चटकना। ठीक है। लहरों का उठना, धूप का चमकना, बादल का गरजना, तारों का टिमटिमाना, अंकुर का फूटना और चांद का छुपना, ये सारे क्या हैं, आपके स्वयं होने वाली क्रियाएं। कुछ सामान्य क्रिया, जो कुछ सामान्य क्रिया है वो हमारे यहाँ पर नीचे दे रखे हैं। क्या है, हंसना, रोना, नाचना, बैठना, जाना, बोलना, गाना और पढ़ना। ऐसे ही खाना, पीना, लिखना, उड़ना, देखना, सुनना, खेलना, सोना, ये क्या है, कुछ सामान्य क्रिया। क्या लास्ट में, उठना, गिरना, चलना और दौड़ना, ये क्या हमारी कुछ सामान्य क्रियाएं हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। और क्या सामान्य क्रियाएं हैं और क्या खुद से स्वयं होने वाली क्रियाएं हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना और चैप्टर को अच्छे से रीड और रिवाइज करना। ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।